खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक और सामने आई है। हम आपको बता दें, मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में आज एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान और अन्य लगभग 2 साथी और है। लगभग कुल मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक ग्राम प्रधान ने किसी भी एक वीडियो में 2 आदमियों के मतलब हत्या कराने की फिरौती देने की बात कही है। उस वीडियो को 28 मिनट का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो करने वाला इब्ने हसन बताया जा रहा है। इब्ने हसन ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो में उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ तो मीडिया के सामने आके इब्ने हसन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कराने की साजिश रचने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रधान प्रतिनिधि सलीम ने इस मामले में पूरी तरीके से मेरी हत्या कराने की कोशिश की है, उनका कहना है। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सलीम का भी कहना है कि ऐसी कोई बात वीडियो में नहीं है। हालांकि वीडियो मेरा ही है, 28 मिनट का वीडियो, लेकिन वहां उस वीडियो में मेरे कुछ निजी कार्य को लेकर लेन देन की बात की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए ये भी तमाम तरह की बात की गई है। इसमें कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल होता है, उसके बाद इब्ने हसन है, उन्हें जानकारी होती है कि कोई व्यक्ति मेरे विषय में एक प्रधान प्रतिनिधि एक कुछ वीडियो में की बात कर रहा है। आखिर मेरे साथ इब्ने हसन है, अब उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या पूरा प्रकरण है, क्या किस लिए इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल कई लोग बताए जा रहे हैं। क्या पूरा प्रकरण है जानने की कोशिश। सर, पूरा प्रकरण क्या है जो आज एक मुकदमा दर्ज कराया है? सर, पूरा प्रकरण के लिए तो मैंने वीडियो दे दी है। वीडियो सब कुछ साफ साफ है, साफ साफ दिखा रही है और उसी के संबंध में वीडियो दिखा करके ही मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कोई झूठ सच्ची कोई बात नहीं है। पूरा प्रोग्राम बनाया है इन्होंने मेरा मरवाने का। कौन लोग हैं? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम, ग्राम रोस्ताना नगर सहसपुर के रहने वाली हैं। मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। एक उसके साथ में उस्मान है, एक जाहिद जमील है। ये वीडियो में साफ साफ आ रहे हैं और इनका ग्रुप तो काफी बड़ा है। ये मुझे काफी टाइम से सता रहे थे, वसूली भी कर रहे थे मुझसे। यहाँ पे आते किस प्रकार की वसूली करी और कितने रुपए की वसूली? लगभग 75,000 रुपए की वसूली कर ली। 1 लाख रुपए की मांग रखी थी। अब वो मैंने मना कर दिया। इन्होंने सपा कह दिया, बोले कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आपको कोई झगड़ा है इनका? पहला मेरा कोई झगड़ा नहीं है। अरे ये नेता लोग, मैं आम पब्लिक का आदमी, मेरा क्या झगड़ा होगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये तो मरवा ही सकते हैं। आपकी काफी नजदीकियां रही हैं दोनों लोगों के बीच, ऐसी तनाव वाली बात कैसे? अब ये तो वही जान सकते हैं। मैंने मेरे तरफ से तो आज तक आई नहीं। आज मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस से क्या आश्वासन? पुलिस से पूरा आश्वासन मिला है। पुलिस हमारी मदद कर रही है। पुलिस ने कह दिया है, बोले हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, जहाँ हमारी जरूरत पड़े हम हाजिर होंगे। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको कोई परेशानी दिखाई दे तो हमें सूचना दें, हम पहुंचेंगे। वीडियो में किस प्रकार का जिक्र किया गया है? वीडियो में तो सीधा सीधा सुपारी का जिक्र है। बोले क्या इसको निपटाओ गटुए को, और ये ऐसे आगा नहीं, इसके कुछ साथ वाले इसे लेके आगा, और एक काम ये करवाने के बाद में एक काम और करवाऊंगा। अब वो एक काम खुलवाना जरूरी है। क्या वो किसका है? अरे मेरा तो खुल गया, मैं तो बच गया, मगर उसका भी तो खुलवाना जरूरी है। क्या पता बेचारा वो भी तो मैया का लाल होगा। अच्छा। और ये भी कह रहा है उससे शूटर से, बोले कि मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। तो आज के टाइम में तू मर्डर करवाएगा और नाम नहीं आएगा? किस प्रकार का माहौल आपके घर में बना हुआ है जिस प्रकार से वीडियो देखिए? परिवार के बच्चे और पड़ोस क्या? हमारे घर में ऐसे माहौल बना हुआ है जैसे किसी घर में मौत हो जाती है। किसी आदमी को अगर उसकी मौत की खबर पहले मिल जाए तो किस तरीके का माहौल होगा? थोड़ा सा आप ही बता दीजिए मेरी तरफ से। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें न्याय मिले, दोषियों को सजा दी जाए। तो ये मेरे साथ इब्ने हसन थे, इनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। यहाँ के ग्राम प्रधान जो सलीम है प्रतिनिधि हैं और उनके साथ कोई अन्य 2-3 साथी और हैं। ऐसे में बिलारी पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार जांच का एक विषय इनके द्वारा भी बताया गया है। पुलिस का भी यही कहना है कि इस मामले में जांच होगी और जो लोग इस मामले में संदिग्ध हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इससे पहले भी कई मामले इस प्रकार के देखने मिल सके हैं। इनके द्वारा यही बताया गया अभी कि इससे पहले भी एक मामले में प्रधान जो प्रतिनिधि हैं वो लिप्त रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कितने समय में क्या
क्या बड़ी कार्रवाई करती है और इस मामले में जांच के दौरान क्या चीजें पाई जाती है, किस पहलू पर जांच करेगी पुलिस। हालांकि इनके द्वारा एक वीडियो जो हमें दिया गया है, उस वीडियो में लगभग 28 मिनट का एक वीडियो है। इनका ये भी कहना है, ना जाने कितना लंबा वो वीडियो होता है यदि मोबाइल डाउन नहीं होता तो, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इस मामले में जो वीडियो में जिक्र है, इस शूटर का जिक्र कर रहे हैं, उसमें उसका भी नाम, पहले ग्राम प्रधान के घर पर एक जाहिद नाम का व्यक्ति आता है। ये व्यक्ति लगभग अब से 8 साल की सजा काट के जिला कारागार से अभी रिहाई हुई। उसके बाद ये व्यक्ति प्रधान से संपर्क में आता है। उससे पहले ना जाने कितने लोगों के संपर्क में था। उसके बाद ग्राम प्रधान के घर पर आया और ग्राम प्रधान से कुछ लेन देन की बात करता हुआ नजर आया। वीडियो में साफ इस प्रकार से देख सकते हैं। वीडियो हमने काफी बारीकी सुना, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। इस वीडियो को जिस आधार पर मुकदमा लिखा गया है उसमें अभी जांच का विषय है। फिलहाल हम आपको बता दें, जैसे ही जाहिद प्रधान के घर तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर बिलारी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ऐसे में प्रधान ने भी अपना पक्ष रखा है, वहीं ये जो इब्ले हसन है उसने भी अपना पक्ष रखा है। उसके समर्थकों के बीच भी इस वीडियो को देखकर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक डर का माहौल है। ऐसा उनका भी कहना है। कहीं उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में डरी हुई है, कि उनका कहना है कि मेरे परिवार में डर का माहौल है और इस प्रकार से यदि कोई वीडियो वायरल होता है तो उस वीडियो में एक जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पूरी तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया है।